हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन। ठीक है। पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सीखेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, आपके जो एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स में, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन से या तो एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा या एक दो क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पक्का बनाने आएंगे ही, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने ही बनाने हैं। और मीन जो चैप्टर है ना, उससे रिलेटेड, यानी ये जब तक आप नहीं सीखते हैं ना, तब तक आगे के चैप्टर्स हैं उसमें मीन का बहुत यूज होने वाला है। ठीक है। तो अगर आप कमेंट वगैरह करते हैं तो मैं थ्योरी पोर्शन बना दूंगा, ऐसे कोई एज सच नीड नहीं है। ठीक है ना। एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। जैसे दोनों ही चीजें आपकी आती हैं, माइक्रो से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ आपके स्टैट से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैट से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे और माइक्रो से थ्योरी पोर्शन रहता है कि बच्चे 3 घंटे में पेपर्स कंप्लीट कर सके। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, अब दूसरी बात समझते हैं। हमने थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया, यानी थर्ड चैप्टर था हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। तो आप पूछ सकते हैं कि सर नेक्स्ट जो चैप्टर था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वो क्यों स्किप कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो इन दोनों में आपको वही है, टेबल्स क्या है, टेबल्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या है, डाटा को ऑर्गेनाइज, जैसे ये टेबल्स में डाटा जो दिया हुआ है, ये डाटा फॉर्म करने को सिखाया जाता है। इससे कोई क्वेश्चंस बनते नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, एमसीक्यू या थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपको बार ग्राफ और पाई चार्ट वगैरह का क्वेश्चन, अगर जो आपका यूनिट टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें पाई चार्ट का एक आध क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है ना। मेजर पोर्शन जो आपका न्यूमेरिकल का कवर करेगा ना, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं कलेक्शन ऑफ डाटा तक, उससे थ्योरी आती है, बाद बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं मीन के बाद, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आता है। इसलिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं थ्योरी पोर्शन भी पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। मीन फर्स्ट सीरीज का नाम क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स दिया हुआ ABCD या सीरियल नंबर दिया हो सकता है, आपको पहचानने के लिए मैं बता रहा हूं सबसे शॉर्ट और इजी वे। तो ऐसा कुछ दिया होगा और मार्क्स, जिसको आप एक्स भी बोल सकते हैं, तो एक्स दिया होगा। डिस्क्रीट सीरीज को पहचानने का तरीका क्या होगा, उसमें एफ एक्स भी होगा और एफ भी होगा। यानी जैसे मान लीजिए 10 नंबर है, तो वो कितने बार यूज हुआ है डाटा में, 2 बार या 3 बार आया है। 15 नंबर का जो एक्स मार्क्स है वो 3 बार डाटा रिपीट हुआ है, यानी 3 स्टूडेंट्स को आया है। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होगा, ये जो अब होगा ना, ये क्लास इंटरवल में चेंज हो जाएगा, यानी कि 0 से लेकर 10 मार्क्स तक कितने बच्चों को आया है, तो ये मान लीजिए 3 बच्चों को आया है या 2 ही बच्चों को आया है मान लीजिए। 10 से लेकर 15 मार्क्स कितने बच्चों को आया है, तो 3 बच्चों को आया है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस सीरीज, इसको आप बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज, और ये आपका हो गया इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा फॉर्मूला याद भी कैसे रखना है। ठीक है ना। चलिए फर्स्ट मैं यहां लिखता हूं डायरेक्ट मेथड। ठीक है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सम, देखिए इसको मैं समेशन बोलूंगा, सिग्मा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना। तो मैं बोलता हूं समेशन। ठीक है, समेशन एक्स बाई एन। तो ये एन आपका ये हो गया, तो इसे काउंट कर लेंगे हम। एक सेकेंड, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया ये। तो ये हमारा टोटल हो गया 10। अब x के आगे लगा हुआ है समेशन, यानी टोटल ऑफ x। तो 5 10 15 20 25 30, 0 3 11 6 17 22 7 29 9 5 34 38 38 5 43 50 54 60 600। तो ये मेरा हो गया 600 और ये आ गया 10। तो यानी 60 हमारा क्या निकल गया, मीन। मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x बार इक्वल टू समेशन d बाई n, समेशन d बाई n। लेकिन अब इसमें एक वर्ड मैंने छोड़ दिया है, लिख दे रहा हूं, a प्लस समेशन d बाई n। ठीक है। तो सर a क्या है और d क्या है, हम इसमें से कोई x में, ध्यान रखना इस बात को, हमें जो a चुनना है वो x में चुनना है। ठीक है ना। तो इसमें हम कोई भी एज्यूम ले सकते हैं।
आपके इजी के लिए बता रहा हूं कि जो नंबर में जैसे कैसे ये 60 है 50 है, इजी के लिए देखिए आंसर सबसे एक ही आने वाला है, लेकिन मैं आपको बस ज्यादा इजी, बहुत सारे केसेस में क्या होता है पॉइंट में आ जाता है, फिर आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं ना सबसे हाईएस्ट नंबर लीजिए ना सबसे लोएस्ट नंबर लीजिए, कोई बीच का नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सबसे लोएस्ट क्या होगा 45 होगा, है ना, पूरे डाटा में सबसे लोएस्ट क्या है 45, सबसे हाईएस्ट क्या है 85, मान लीजिए मैं 50 को ले लिया एज्यूम, ठीक है। अब एक्स बार, अब समेशन डी है, डी क्या होगा, डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से आपको जो भी आपने एज्यूम लिया है उसे माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो अब नया कॉलम बनाना पड़ा डी, तो एक्स माइनस ए निकालेंगे 85 माइनस 50, ठीक है ना, क्या करेंगे 85 माइनस 50, क्योंकि ए पे क्या लिया है आपने 50, तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 35, 60 माइनस 50 10, 0 50 माइनस 50 75 माइनस 50 25, 55 माइनस 50 5, 40 माइनस 50 माइनस 10, ठीक है, 55 तो 5 70 20 45 माइनस 5 और ये हो गया 15, ठीक है। देखिए यहां समेशन डी लिखा है तो इसे टोटल करना होगा हमें। देखिए तरीका बता रहा हूं, मैं अपने टाइम में जैसे बनाता था रफ वर्क के लिए, ठीक है ना, हमें वैसा ही तरीका यूज करना है कि जितना जल्दी हमारा स्टैट्स बन जाएगा ना उतने जल्दी हम माइक्रो पे फोकस कर सकेंगे। तो देखिए मैं ये तरीका अपनाता था 5 और 10 दो माइनस में है 15, मैंने 15 को यहां क्रॉस कर दिया, ठीक है, यानी इसे अब काउंट नहीं करना है, -5 को काउंट नहीं करना है, 10 को काउंट नहीं करना है, तो 20 प्लस 5 25, 25 25 50 55 5 60 70 70 30 100, तो ये हो गया मेरा टोटल 100। ये बस तरीका है, जितना आप स्ट्रेटेजी सीखेंगे इजीली आप वहां पे सॉल्व कर सकेंगे। तो मैंने, अब आप क्या करते टोटल प्लस वाले को जोड़ते फिर माइनस वाले को माइनस करते, टाइम ज्यादा जाता, ठीक है ना। तो ए में कितना आ गया, ए हमने लिया था 50, ठीक है, समेशन डी कितना आया हमारा 100 आया, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 10 है, कट गया कितना है 50 प्लस 10 60। देखिए आंसर तीनों मेथड से सेम ही आता है, ठीक है ना, रेयरली होता है कि कहीं कहीं फ्लक्चुएशंस होते हैं, लेकिन नहीं तो आंसर सब में सेम आएगा। थर्ड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश यहां पे आ जाएगा बटा एन इंटू सी, ठीक है। देखिए मैं इसी मेथड पे लेके बना रहा हूं, आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या लेना है, फिर से एज्यूम लेना होगा, तो मेरा एज्यूम लिया हुआ है 50, ठीक है, डी डैश निकालना है तो डी डैश निकाल लेते हैं। डी डैश क्या होता है एक्स माइनस ए बटा सी, सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, क्या होता है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर हमें चूज करना है जो ये सबको डिवाइड कर दे। तो अगर आप देखेंगे अगर मैं 5 ले लेता हूं तो 5 क्या करेगा, मैं यहां लिख देता हूं सी इक्वल टू 5, तो 5 सबको डिवाइड कर रहा है, तो 5 7 जा 35 5 2 जा 10 0 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 2 जा 10 -2 होगा, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 -1 5 3 जा 15, ठीक है, यहां क्रॉस में मिटा दे रहा हूं, ट्रिक आपको मैंने बता दिया क्योंकि, ठीक है। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर अगेन 2 1 3 है, 3 को यहां क्रॉस कर दिया तो 4 1 5 6 6 5 11 11 2 13 37 20, तो ए हमने कितना लिया है, एक सेकेंड, ए हमने ले रखा है 50, समेशन डी डैश हमारा कितना आया 20 आया था, तो 20 बटा 10, कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया था, कॉमन फैक्टर सर 5 लिया था तो 5 ले लिया, तो 5 2 जा 10 2 10 जा 20, तो 50 प्लस 10 60, यानी तीनों से आंसर हमारा क्या आया सेम। देखिए हर मेथड में हम तीनों फॉर्मूला से सीखेंगे, ठीक है ना, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, लास्ट में मैं बताऊंगा ज्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जनरली आपको सब सीखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज जिसमें हमने डायरेक्ट से भी, शॉर्टकट से भी और स्टेप डेविएशन से भी क्वेश्चन को बनाना सीखा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की तरफ, ठीक है, मैं ऐसे ही पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ऐसा ही बना हुआ रहेगा कि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे।
चलिए डिस्क्रीट सीरीज आ गया। अब इसमें भी पहले कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ डी लिख दे रहा हूं, नहीं चलिए डायरेक्ट ही लिख देता हूं। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। ठीक है, यहां एन भी लिख सकते हैं, लेकिन एन का मतलब ही है कि यहां आपको एफ का सम करना होगा। ठीक है ना, किसका सम करना होगा, एफ का सम करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या निकालना है हमें, एफ और एक्स, एक्स और आपको एफ दिया है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो 28 जा 160, 12 3 जा 36, 2 4 जा 8, 500, 36, 7 4 जा 28। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे हम 0 8 6 14, 14 6 20, 20 26, 2 3 3 3 6, 14 14 5 21, 24 26। एक सेकेंड, 8 6 14, 14 6 20, 26। अच्छा 8 6 14, 14 6 20, 26, 6 2 2 1 3 3 3 6 14 14 5 19 19 3 22 22 to 24। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटल 2460। समेशन एफ देखेंगे कितना है, देखिए 12 8 20 20 20 40 40 50 60, तो ये हमारा आ गया है टोटल 60। तो बटा हो गया 60, 0 0 कट, 6 4 जा 24, 6 1 जा यानी 41 हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। ठीक है, ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। तो पहले क्या निकालना होगा हमें, डी। डी हमने सीखा अभी ऊपर कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए। तो एज्यूम हम कहां मानेंगे, एज्यूम हमें एक्स में मानना है। ठीक है ना, जैसे 20 हो गया, मैंने बस इजी करने के लिए आपको बताया था ना, सबसे लोएस्ट नंबर लीजिए ना सबसे हाईएस्ट नंबर लीजिए, कोई बीच का नंबर ले लीजिए, इसको पहले एज्यूम मान लिया। तो एक्स मेरा कितना है 20, 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 10 0, 50 माइनस 40 10 20 और 30। अब क्या निकालना होगा, समेशन एफ डी का हमें चाहिए, तो एफ और डी को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो एफ है हमारा 8, और अच्छा याद रखिएगा होता क्या है ना, ऐसे कॉलम्स हम बनाते हैं तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को कभी हम 20 से कर सकते हैं, ये एरर होता है, बहुत बार बच्चों से हो जाता है, अच्छे अच्छे बच्चों से होता है, तो ये ध्यान में रखना है। 20 इंटू 8 करना है, ठीक है ना, तो माइनस 160, 10 इंटू 12 माइनस 120, 0 का 0 हो जाएगा, 10 10 100, 26 120 और 30 इंटू 4 120। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, 120 120 है तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूं, एक कट गया। अब यहाँ माइनस 160 है, यहाँ 120 प्लस में है तो माइनस 40 इसमें से कर देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 60। तो ए हमने क्या माना है, ए माना है 40। समेशन एफ डी हमारा कितना आया 60, समेशन एफ कितना है हमारा 60, 60 डिवाइडेड बाई 60 1, तो 40 प्लस 1 क्या हो गया 41। तो पिछले में भी हमारा डायरेक्ट मेथड से भी 41 आंसर आ रहा था, शॉर्टकट से भी हमारा क्या आ रहा है 41 आ रहा है। थर्ड मेथड पे चलते हैं, स्टेप डेविएशन, यहां बना देता हूं मैं स्टेप डेविएशन। ठीक है, स्टेप डेविएशन में क्या फॉर्मूला होगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश बटा समेशन एफ इंटू सी। ठीक है, तो इसी सेम पे चलते हैं हम। तो एफ डी तो निकाला हुआ है हमारा, हम निकाल लेते हैं डी डैश। ये नहीं कि एफ डी डैश आप निकाल लीजिएगा, ये नहीं हो सकता, डी डैश पहले निकालना होगा। डी डैश क्या होगा, एक्स माइनस ए बाई
सी, ठीक है ना। तो देखिए कि किससे डिवाइड हो सकता है डी, और 10 ले लेते हैं हम लोग, सी इक्वल टू क्या ले लिया 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3। अब f से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या निकालेंगे हम, एफ डी डैश। तो f है हमारा 8, डी डैश आया है कितना -2, ये हो गया -16, 12 इंटू 1 -12, ये 0 का 0 हो जाएगा, 10 6 2 12, 3 इंटू 4 12, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ 60 आया, यहाँ पे 6 आएगा, सेम ही वैल्यू, बस 0 हट गया तो ये आ गया हमारा 6, ठीक है। अब फॉर्मूला पे यहाँ पे नीचे कर दे रहा हूँ पुट करके, कितना होगा, ए हमारा है 40, समेशन एफ डी डैश कितना है 6 बटा समेशन एफ कितना है 60, और सी क्या हो गया हमारा 10 लिए थे हम लोग, तो 6 10 जा 60 हो गया, फिर यही हो जाएगा 60 बटा 60, काटेंगे 1, ये फिर आ गया हमारा क्या 41 आंसर, ठीक है। इसमें भी 41, इसमें भी 41 और इसमें भी 41। तो हमने डिस्क्रीट सीरीज को भी डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन से सॉल्व किया और तीनों से आंसर हमारा क्या है, सेम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तभी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख के, न्यूमेरिकल पार्ट्स जो भी हैं उसको थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, सॉल्व खुद से किया कीजिए, ठीक है ना, सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होगा। चलिए कंटिन्यूअस सीरीज देखते हैं, तो इसमें पहले देखते हैं डायरेक्ट, तो x बार इक्वल टू, यहां पे क्या होता है समेशन m हो जाता है बटा समेशन f। m क्यों, क्योंकि हमें मिड वैल्यू निकालना होता है, क्या निकालना होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2, ठीक है ना, यानी 0 प्लस 5/2, ऐसे ही इसमें होगा 5 प्लस 10/2। इसका भी ट्रिक बता देता हूं, जैसे 5/2 क्या होगा, तो सर 2.5, ये हमें आता है। 10 प्लस 5 15, 15/2 यानी 15 का आधा क्या होगा 7.5, तो 7.5। अब देखिए यहाँ 5 का चेंज है ना सब में, तो 5 ऐड करते चल जाइए, 7 5 12, तो 12.5, 12 5 17.5, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22.5। अब आप किसी को भी मैथ, जैसे इसको देख लेते हैं चेक करके, 15 प्लस 20 35 हो गया ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1 5, फिर 2 7 जा 14.0, फिर 2 5 जा 10, तो यही आया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जब ऐसे कंटिन्यूअस में होगा, जितना का डिफरेंस होगा उतना आप ऐड करते चले जाओगे, मिड वैल्यू आपका तुरंत निकल जाएगा। अब क्या निकालना है हमें, समेशन एफ एम निकालना है, तो एफ को एम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एफ एम हम निकाल लेते हैं। एफ है हमारा 2, ठीक है, एफ क्या है हमारा 2, और मिड वैल्यू क्या है हमारी 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 5, 7.5 गुना 8, तो 8 5 जा 40, 0 4, 8 7 जा 56 और 4 60, ठीक है। 12.5 इंटू 6, तो 6 5 जा 30, 0 3, 6 2 जा 12, 3 15 का 5 1, 6 1 जा 6, 75 17, ये तो डायरेक्ट 175 आ जाएगा, एक पॉइंट हट जाएगा। 22 5 जा 22.5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 2 4 2 जा 8, 10 0 1 4 2 जा 8 9 90, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 10 15 1 6 7 7 7 14 14 7 21 21 9 30 0 3, तो यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हमारा आ गया टोटल 405। समेशन एफ क्या हो जाएगा हमारा 10 20 30। देखिए मैं फास्ट, आप भी जब नंबर्स के साथ रहेंगे तो आपका भी कैलकुलेशन फास्ट होने लगेगा, दिमाग लगाना। देखिए 8 to 10 हो गया ना, 10 10 20 हो गया, 6 4 30, ठीक है। चलिए तो अब इसे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना आएगा 31 जा 30, या काट लेते हैं, 5 6 जा
30, 5 8 जा 40, 6 1 जा 6, ये आ जाएगा आपका 13.5। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बटा समेशन एफ। सेम ही फॉर्मूला है जो पिछले में देखा है हमने, देख लीजिए आप भी। ये देखिए ए प्लस समेशन एफ डी बटा समेशन एफ, और यहाँ पे भी ए प्लस समेशन एफ डी बटा समेशन एफ। तो अब क्या निकालना होगा, हमें डी निकालना होगा। डी का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए। तो अब देखिए एक्स आपके लिए ये मिड वैल्यू एक्स ही है, ये नहीं कि मार्क्स में आप जाके एक्स ढूंढने लगना। एक्स एम बी जो आपका है मिड वैल्यू जो है वही आपका एक्स है, इसी में आपको कोई मिड वैल्यू चुनना है। ठीक है ना, मान लीजिए मैंने 12.5 को चुन लिया ए मिड वैल्यू। ठीक है, तो ए क्या हो गया मेरा 12.5। तो 12.5 में 2.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। अब क्या निकालना है, एफ डी। तो एफ इंटू डी, एफ कितना है 2 -20, 8 5 जा 40, 0 10 5 जा 50, 10 4 जा 40। देखिए 50 40 90, और यहाँ 60 है तो 30 का डिफरेंस है तो 30 कर दिया। 90 ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, ये 60 माइनस में है। तो ए हमने क्या लिया था 12.5, समेशन एफ डी कितना आया हमारा 30 सॉरी, और ये कितना निकाले थे हम, यहाँ देख लीजिए 30 है, लेकिन एक बार देख लीजिए 8 2 10 20 30, तो 30/30 काटेंगे क्या हो जाएगा 1, तो 12.5 प्लस 1 13.5। ठीक है, तो उसमें भी सेम आ रहा था, इसमें भी सेम आ रहा है। थर्ड हम चलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश बटा समेशन एफ इंटू सी। ठीक है, तो डी हमारा निकला ही हुआ है, हम डी डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, डी डैश कैसे निकलेगा सर, अभी ऊपर सीखे हैं एक्स माइनस ए बटा सी, और सी ऐसा चूज करना है नंबर जो सारे जो 10 के नंबर्स डी के नंबर्स हैं उसे डिवाइड कर दे। तो 5 हम ले लेते हैं, सी ले लिया मैंने 5, तो 5 2 जा 10, तो -2, 5 1 जा 5, -1 0 1 और 2। अब क्या निकालना होगा, एफ डी डैश, तो एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करना होगा। ये रहा एफ, ये रहा हमारा डी डैश, 2 2 जा 4, 8 1 जा 8, 0 10 1 जा 10, 4 2 जा 8। ये आ रहा है 18 का वैल्यू, वहां है 12, तो यानी 6। कितना आ रहा है हमारा 6। एक बार आप लोग भी देख लीजिए कितना आ रहा है हमारा 6। तो ये ले लेते हैं हम 12.5 प्लस समेशन एफ डी डैश कितना आया हमारा 6, तो 6 बटा कितना हो गया, ये 30 था इसकी वैल्यू समेशन एफ की, सी हमने कितना लिया था 5, तो 6 5 जा अगेन 30, तो 12.5 30 बटा 30, एक सेकेंड, 30 बटा 30 काटेंगे 1 हो जाएगा, तो 12.5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13.5। तो यहाँ भी 13.5, यहाँ भी 13.5 और यहाँ पे भी 13.5। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बनता है, किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन मैं बस अब बताता हूँ इन तीनों में क्वेश्चन आने के चांसेस क्या रहते हैं, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे आपको कंटिन्यूअस सीरीज से, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा टफ होता है इन कंपैरिजन टू डिस्क्रीट और इंडिविजुअल, इसलिए पूछा जाता है। अच्छा फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दे नहीं सकता कि ये पढ़ के चले जाओ तो मार्क्स आ जाएगा, लेकिन आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पेपर टफ सेट करना रहा टीचर्स को, तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज का जैसे ये मार्क्स का क्लास इंटरवल है वो दे देंगे, एफ दे देंगे, और बोलेंगे इसे स्टेप डेविएशन से ही बनाओ। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में देखिएगा कि टीचर स्टेप डेविएशन मेथड बता रहे हैं, वो दे भी सकते हैं, नहीं तो वो सीधा, अगर क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन अगर नहीं बोल रहा है ना कि कौन से मेथड से बनाना है, आप चुपचाप डायरेक्ट से बनाइए और काम निकाल लीजिए। डायरेक्ट बनाने में देखिए कितना मेहनत है, कुछ मेहनत नहीं है,
कुछ निकालना ही नहीं है, सिर्फ मिड वैल्यू आप निकालोगे, एफ से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल करोगे, डिवाइड दे दोगे समीशन एफ से, खत्म। लेकिन शॉर्टकट में आओगे तो ए निकालना है, स्टेप डेविएशन में आओगे तो डी डैश निकालना है, सी भी निकालना है, सी से डिवाइड करना है, तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आप चुपचाप डायरेक्ट से बनाओगे और काम खत्म करोगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है स्टेप डेविएशन, तो आपके लिए थोड़ा टफ होगा। और क्वेश्चन मीन से किससे आएगा, कंटिन्यूअस सीरीज से ही ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये मीन एक चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल पार्ट है, ये तो खत्म हो गया। अब इस कंटिन्यूअस सीरीज के ही ना, इस सीरीज के ही 4-5 डिविजन्स और हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन 4-5 डिविजन्स को देखेंगे, ठीक है ना, यानी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। सो यहीं पे द एंड करते हैं लेक्चर को, ठीक है, द एंड। कोई भी डाउट है, आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व अगर नहीं हो रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप भेजिए, ठीक है ना। इसका नोट्स, इसका मैं पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। सो मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत होता है मुझे जरूर बताइए, ठीक है ना। बाद बाकी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि वो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उन्हें टफ ना लगे चीजें, ठीक है। सो बाय, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।